साथियों नमस्कार। आज हम बताएंगे डिस्टोकिया के बारे में, यानी डिस्टोकिया क्या होती है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। और वीडियो को कभी भी आप स्किप करके मत देखिए, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगा। यानी वीडियो को अगर आप स्किप कीजिएगा तो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो आज हम बताएंगे डिस्टोकिया के बारे में, यानी डिस्टोकिया क्या होती है, डिस्टोकिया हम किसे कहते हैं। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, अगर बच्चा बाहर निकालने में बाधा उत्पन्न होता है, यानी बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है, इसको हम डिस्टोकिया कहते हैं। यानी बच्चा फंसना, यानी बच्चे को बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न होती है, अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिस्टोकिया कहते हैं। तो डिस्टोकिया हम बार बार हम आपको बोलते हैं, डिस्टोकिया यानी बच्चा जो है वो 12 प्रकार से अंदर में रहता है, यानी 12 टाइप से रहता है। अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी ये 12 प्रकार से जो रहती है, इसमें नॉर्मल प्रीसेंटर होता है, पोस्टेरियर होता है, ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स बैक होता है, हेड बैक होता है, हेड टू द साइड होता है, हेड डाउन होता है, शोल्डर फ्लेक्शन होता है। यानी हम जो भी बता रहे हैं ये सब बच्चे का प्रकार होता है, यानी अंदर में किस किस शेप में बच्चा रहता है। तो आपको पहले पता कैसे करना है, यानी डिस्टोकिया जो निकालते हैं, आप बच्चे को बाहर निकालते हैं यानी हाथों की मदद से, तो आपको पता करना होगा कि बच्चा का जो नॉर्मल साइज होता है वो किस शेप में बच्चा रहता है। तो नॉर्मल पता करने के लिए सबसे पहले आपको वेगिना में हाथ डालना होगा, यानी जिस होकर बच्चा निकलता है, यानी वेगिना में आपको हाथ डालना होगा। और आपको सबसे पहले बच्चे का सिर का पता लगाना है कि बच्चे का सिर किधर है। अगर आप सिर का पता लगाते हैं, उसके बाद आपको अगला दोनों पैर का पता लगाना है। तो आप कैसे समझेंगे कि अगला पैर है या पिछला पैर है? तो आप बाहर में जो बछड़ा बछड़ी खड़ा है, आप उनको देखिए, अगला पैर जो होती है वो पूरा यानी लंबा होती है, यानी कर्व नहीं होता है। और पिछला पैर गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सबका कर्व होता है, यानी हल्का मुड़ा हुआ होता है। अगर सीधी पैर दिखाई पड़े तो वो आपको समझना अगला पैर है। तो दोनों अगला पैर को आपको पहले निकालना है, यानी पहले तो सिर का पता लगाना है, उसके बाद अगला पैर के ऊपर सिर को रखना है। यानी अगर दोनों अगला पैर के ऊपर सिर अगर आप रख दिए, यानी नॉर्मल में लाना है आपको, यानी किसी भी टाइप से घुमा हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, यानी ट्रांसवर्स हो, पोस्टेरियर हो, हेड बैक हो, शोल्डर फ्लेक्शन हो, कार्पल फ्लेक्शन हो, अप डाउन हो, हैक फ्लेक्शन हो, हिप फ्लेक्शन हो, तो इसको आपको नॉर्मल में लाना है। अगर आप नॉर्मल में लाते हैं तभी आपसे डिस्टोकिया निकल पाएगा, यानी बच्चा निकाल पाइएगा। देखिए अभी हम किस तरह निकाल रहे हैं, आराम से निकल गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं निकालने में हुई भी। यानी बच्चा निकालना बहुत ही आसान काम होता है। मवेशी में अगर कोई आसान काम है तो वो है डिस्टोकिया करना, यानी डिस्टोकिया बहुत ही आसान काम है। आपको सबसे पहले नॉर्मल समझना है। अगर आप नॉर्मल समझ गए तो आपको डिस्टोकिया में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और देखिए हम जो भी डिस्टोकिया का केस देखे हैं, यानी निकाले हैं, बिल्कुल आसानी से निकाले हैं और बिल्कुल आसानी से बच्चा बाहर आ गया है। यानी हम फिर बताते हैं आपको, सबसे पहले आपको अगला पैर ढूंढ लेना है। सबसे पहले आपको सिर पता करना है, उसके बाद अगला पैर को ढूंढना है। और अगला पैर को कैसे पता करना है कि अगला पैर है? अगला पैर लंबा होती यानी कर्व नहीं होता है, आपको वहाँ अंदर हाथ डाल के पता करना होगा कि पहले आप तो बाहर में जो पशु बांधा हुआ है उसको गौर से देखिए, अगला पैर पूरा एकदम समतल यानी पूरा लंबा होती है, यानी वो कर्व नहीं होता है, और पिछला पैर कर्व होता है। तो ये चीज़ पता लगाने के बावजूद, यानी पता अगर आप लगा लेते हैं, उसके बाद आपको भी अंदर में पता चलेगा कि अगला पैर पिछला पैर। तो सबसे पहले आपको सिर का पता लगाना है। सिर का पता लगाने के बाद आपको अगला पैर का पता लगा के, यानी अगला पैर के ऊपर सिर को रखना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे बच्चे को बाहर निकालना है। और देखिए हमने जो निकाला है, बच्चा बिल्कुल सेफ है, यानी सुरक्षित है, बच्चा जीवित है। तो अगर आप सही ढंग से डिस्टोकिया का केस देखते हैं तो आपको जीवित बच्चा अधिकांश मात्रा में निकलेगा। कभी कभी डिस्टोकिया में होता क्या है कि बच्चा की मौत हो जाती है, यानी निकालने समय आप अल्टर तरीके से निकालते हैं, तो आपके बदौलत बच्चे का, यानी आप खुद बच्चे का मौत का जिम्मेदार होते हैं। तो इन सब चीज़ को आपको देखना है कि यानी बच्चे को निकालते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आपको यही मेन है,
यानी पूरे मवेशी में अगर माना जाए तो डिस्टोकिया का केस बिल्कुल आसान है, वो कहीं दिक्कत देने वाली केस नहीं है। इसी तरह आपको बच्चा निकालना है, और आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है तो देखिए किस तरह से हम लोग निकालते हैं। और एक बार जो 12 प्रकार का शेप है उसको देखिए, उसमें नॉर्मल क्या शेप है, यानी नॉर्मल का अगर आप पता लगाते हैं तभी आप डिस्टोकिया का केस हैंडल कर पाइएगा, यानी निकाल पाइएगा। अगर आप पशुपालक हैं आपके लिए भी है, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं आपके लिए भी है, यानी आप दोनों मिलकर इसको निकाल सकते हैं। और बच्चे को बाहर निकालने के बाद बच्चे को क्या क्या ध्यान रखना है, बच्चे जब बाहर निकालते हैं तो बच्चे के मुंह में पहले हाथ डालना है, उसके मुंह को पहले साफ करना है, चारों नाखून को हल्का सा काट देना है ताकि वो बड़ा होकर वो नाखून नहीं बढ़े। उसके बाद गाय के आगे बच्चे को रख देना है ताकि गाय भी एक्सेप्ट कर ले ये हमारा ही बच्चा है। इसी तरह हमारे चैनल को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी कुछ न कुछ सीख पाए और आपको हमेशा नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहे। धन्यवाद।